नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत एक बहुत बड़े सोचे समझे डिजाइन की तरह है। मतलब इसके पुराने शहरों से लेकर हमारे आज के संविधान तक हर चीज में एक गहरी योजना, एक ब्लूप्रिंट दिखाई देता है। तो चलिए आज उन नक्शों की पड़ताल करते हैं जिनसे मिलकर हमारा भारत बना है। अपनी इस ज्ञान यात्रा में हम 4 खास पड़ावों से गुजरेंगे: प्राचीन विरासत, आधुनिक प्रतीक, आजादी की लड़ाई और हमारे संवैधानिक मूल्य। पर यहां एक बहुत जरूरी बात है, ये सब इतिहास के अलग अलग पन्ने नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन सबको एक ही धागा जोड़ता है, और वो है सोच समझकर एक इरादे के साथ कुछ बनाने का विचार, यानी प्लान। चलिए अपनी खोज की शुरुआत करते हैं हजारों साल पीछे चलकर, एक ऐसे शहर में जिसका डिजाइन इतना मॉडर्न था कि आज के आर्किटेक्ट्स को भी हैरान कर देता है। ये है धौलावीरा। और ये सिर्फ कुछ पुराने खंडहर नहीं है, नहीं, ये कभी हड़प्पा सभ्यता का एक धड़कता हुआ जीता जागता महानगर था। इसका हर एक पत्थर उस दौर की कमाल की इंजीनियरिंग और सामाजिक समझ की कहानी सुनाता है। धोलावीरा को जो चीज सबसे अलग बनाती है वो है इसका नक्शा। ये हड़प्पा का इकलौता ऐसा शहर है जो साफ साफ 3 हिस्सों में बटा हुआ था। और ये सिर्फ आर्किटेक्चर की बात नहीं है, ये तो उनके समाज का एक जीता जागता नक्शा है जो दिखाता है कि वो लोग कैसे रहते थे। देखिए, हर हिस्से का अपना एक खास मकसद था। सबसे ऊंचाई पर था दुर्ग, जहां शासक वर्ग रहता था। बीच में था मध्य नगर, अधिकारियों और व्यापारियों के लिए, और फिर था निचला नगर, जहां आम कारीगर और मजदूर रहते थे। मतलब एक पूरी तरह से व्यवस्थित समाज जिसका सबूत खुद उनका शहर था। कुछ भी यूं ही नहीं बना दिया गया था। लेकिन धोलावीरा की प्लानिंग सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं थी। जैसा कि ये कोट बताता है, इसके बनाने वालों की नजरें आसमान पर थीं। उन्होंने अपने शहर के डिजाइन को सितारों और ग्रहों की चाल से जोड़ा था। यह बात तो सचमुच कमाल की है। सोचिए, ये सिर्फ घर और सड़कें नहीं बना रहे थे, उनके पास ब्रह्मांड को समझने के लिए एक ऑब्जर्वेटरी, एक वेधशाला भी थी। ये शहरी नियोजन को एक बिल्कुल ही अलग, एक कॉस्मिक लेवल पर ले जाता है, जहां रोजमर्रा की जिंदगी और पूरा ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो चलिए अब उस प्राचीन नक्शे से हजारों साल आगे आते हैं, एक ऐसे आधुनिक प्रतीक की तरफ जो दिखाता है कि इनोवेशन की वही सोच आज भी जिंदा है और कैसे हमारा अतीत हमारे भविष्य को रास्ता दिखा रहा है। मोढेरा में जो दिखता है वो 2 अलग अलग जमानों का एक खूबसूरत संगम है। एक तरफ है प्राचीन सूर्य मंदिर, जो हमारे गौरवशाली अतीत की निशानी है, और दूसरी तरफ उसी सूर्य की शक्ति से रोशन होता एक पूरा गांव, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ। ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे हमारा कल हमारे आज को प्रेरित कर सकता है। तो मोढेरा की ये दोहरी पहचान बहुत दिलचस्प है। एक तरफ ये एक ऐतिहासिक खजाना है जो हमें हमारी वास्तुकला की महानता की याद दिलाता है, तो वहीं दूसरी तरफ ये ऊर्जा में आत्मनिर्भरता का एक जीता जागता प्रतीक है। आने वाले भारत के लिए एक मॉडल। परंपरा और प्रगति का क्या शानदार मेल है। तो हमने देखा कि शहर कैसे प्लान किए जाते हैं, पर एक पूरा राष्ट्र कैसे प्लान किया जाता है। अब हम इमारतों के नक्शों से आगे बढ़कर उन विचारों के नक्शों की तरफ चलते हैं जिनसे मिलकर आधुनिक भारत बना। लोकमान्य तिलक एक तरह से सामाजिक वास्तुकार थे। वो जानते थे कि एक राष्ट्र बनाने के लिए एक प्लान चाहिए। उन्होंने अखबारों को हथियार बनाया, पढ़े लिखे लोगों के लिए अंग्रेजी में द मराठा और आम जनता के लिए मराठी में केसरी। उन्होंने धार्मिक त्योहारों को राजनीतिक रैलियों में बदल दिया ताकि लोग एकजुट हो सकें। उनका तरीका इतना असरदार था कि अंग्रेजों ने उन्हें भारतीय अशांति का जनक नाम दे दिया। और ये हमें लाता है हमारे अंतिम और सबसे जरूरी नक्शे पर, वो दस्तावेज जो पूरे देश को चलाता है, हमारा संविधान। हम इसमें खास तौर पर यह देखेंगे कि ये सिर्फ हमारे अधिकारों को ही नहीं, बल्कि एक नागरिक के तौर पर हमारी जिम्मेदारियों को भी कैसे तय करता है। जब हमारा संविधान 1950 में बना तो उसका मुख्य ध्यान नागरिकों को मौलिक अधिकार देने पर था, जो आजादी के बाद बहुत जरूरी भी था। लेकिन धीरे धीरे एक बड़ा सवाल सामने आया। एक मजबूत समाज के लिए क्या अधिकारों के साथ साथ जिम्मेदारियां भी जरूरी नहीं हैं? तो ये बदलाव कैसे हुआ? इसकी एक पूरी प्रक्रिया थी। 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी ने इसकी सिफारिश की। उसी साल 42वें संशोधन के जरिए से कानून बना दिया गया, और नतीजा, हमारे संविधान में एक बिल्कुल नया हिस्सा पार्ट 4A जोड़ा गया, जिसमें नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य बताए गए। और हां, ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि ये विचार आया कहां से।
तो मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा हमें पूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के संविधान से मिली थी। ये दिखाता है कि भारत ने अपना कानूनी ढांचा बनाते वक्त दुनिया भर के मॉडल्स को देखा और उनसे सीखा। लेकिन कर्तव्यों की कहानी उन 10 पॉइंट्स पर ही खत्म नहीं हुई। कई सालों बाद एक और कर्तव्य जोड़ा गया जिसे देश के भविष्य के लिए बहुत अहम माना गया, और इसी के साथ इनकी कुल संख्या हो गई 11। तो ये 11वां कर्तव्य क्या है? ये है शिक्षा का कर्तव्य। 2002 में 86वें संशोधन के जरिए ये हर माता पिता या गार्जियन की जिम्मेदारी बना दी गई कि वो अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दिलाएं। ये हमारी नागरिकता के नक्शे में एक बहुत जरूरी और नया पड़ाव है। तो इस तरह प्राचीन धोलावीरा के नक्शों से लेकर हमारे संविधान के कर्तव्यों तक हमारी ये यात्रा पूरी होती है। ये हर एक पड़ाव एक कीमती रत्न की तरह है जो सब मिलकर भारत की शानदार और समृद्ध विरासत की तस्वीर को पूरा करते हैं। और आखिर में बस यही बात सबसे ज्यादा मायने रखती है। योजना बनाने और कुछ गढ़ने की ये लंबी परंपरा सिर्फ इतिहास का कोई पाठ नहीं है। ये एक जीती जागती विरासत है जो एक मजबूत राष्ट्र की नींव है और हमेशा रहेगी। तो ये यात्रा हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाती है। हमने वो नक्शे देखे जिन्होंने भारत का अतीत और आज बनाया। अब सवाल ये है कि हम आज के नागरिक आने वाले कल के लिए कौन सा नक्शा डिजाइन करेंगे? ये जिम्मेदारी अब हम सब की है।